ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपके पास, साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है आपको बताओ मुझे। साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया, -12/13, यस और नो। साइन थीटा का वैल्यू कितना, -12/13। और मुझे बताओ थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दी गई है, बताओ। पाई से लेकर के 3π/2 ये दिया है ना। इसका मतलब क्या होता है, पाई मतलब क्या होता है मुझे बताओ जरा। पाई का मतलब 180 डिग्री, यस और नो। और 3π/2 का मतलब कितना होता है बताओ जरा, 540/2, 270 डिग्री, यस और नो, बोलो। इसका मतलब ये होता है ना जी, 3 × 180/2। यस सर। जवाब देते चलो, नहीं तो फिर लंबा टाइम वेस्ट होगा। 270। अब थीटा 180 से 270 के बीच में कौन से क्वाड्रेंट में होता है, यानी अगर ये 180 डिग्री है और ये अगर 270 डिग्री है तो थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्या हो गया, ऑल, साइन, टेन और क्या, कॉस। तो अगर हम देखेंगे तो साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है। साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बोलो, निगेटिव होता है, यस और नो, है ना। बात क्लियर है, यस और नो। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना, -12/13। तो आपसे पूछा क्या गया है, वैल्यू किसकी मांगी गई है, सेक थीटा की वैल्यू मांगी गई है। सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछा गया, ठीक है, यस और नो। तो चलो पहले तो हम लोग इसकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं और उसके बाद आसानी से चीज़ों को हम सॉल्व कर पाएंगे। जैसे अगर साइन थीटा होता क्या है मुझे बताओ ज़रा, p/h होता है, यस और नो, होता है ना। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 12 और h की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो b की वैल्यू कितनी आएगी ज़रा ईमानदारी से बताइए। b का वैल्यू क्या होगा, h² - p², यस और नो, बोलो। हाँ जी बोलो, यस और नो। तो h का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 13 का स्क्वायर यानी 169 माइनस 169। 12 का स्क्वायर यानी 144। तो अगर हम देखें इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 25, है ना। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। बाय। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं होगा आपको, बढ़िया। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, अगर हम सेक थीटा की वैल्यू बात करेंगे, सेक थीटा होता क्या है, b/h होता है, h/b होता है, h/b। तो h की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलेंगे सर h की वैल्यू तो क्या है 13 है, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है बताइए ज़रा, बाय। 5 है। लेकिन मुझे बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक थीटा पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, बोलो। नेगेटिव। नेगेटिव होता है, यानी इसका मतलब वैल्यू कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए, है ना। और साइन थीटा भी नेगेटिव आता है तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, है ना। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, -13/5 यानी ऑप्शन ए, ठीक है, क्लियर है, यस और नो। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है, समझ में आया। तो कभी कभी ऐसा भी आपको देखो कन्फ्यूज़न तब होता क्योंकि जब ऑप्शन में देखते आप -13/5 भी ऑप्शन में है और 13/5 भी ऑप्शन में है, तो कन्फ्यूज़न वहाँ पर रहती। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना विशेष रूप से कि वैल्यू सेक थीटा यानी सेक थीटा जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव आता है, ठीक है। आगे बढ़े, यस और नो। मैं आपका टेलीग्राम चैनल पे भेजते जा रहा हूँ, चलो आगे बात करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू 5/13 दी गई है, तो आपसे पूछा है टेन थीटा एंड सेक थीटा आर रिस्पेक्टिवली। भाई साइन थीटा का वैल्यू कितना है ज़रा बताओ, साइन थीटा का वैल्यू कितना ज़रा बताओ, 5/13। बाय 13। तो अगर ये वैल्यू p है और ये h है तो b की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, सीधा सीधा रूट ट्रिपलेट, ऑफ ट्रिपलेट होता है ना, h² - 12, 5 और 3 ट्रिपलेट होता है ना। वैसे तो याद ही रख लो ना, ट्रिपलेट बताया था ना, बोलो 12, 5 और 13
होता है ना ट्रिपलेट। अब 12 5 13 बोलो या 5 12 13 बोलो, यस और नो। अगर ये लेंथ है, ये लेंथ कह रहा हूँ, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो सकता है ना। तो 5 12 13 बोलूँ या 12 5 13 बोलूँ, ठीक है। तो 5 13 है तो गायब क्या है 12, तो सीधा सीधा 12 आ गया। बोलो क्लियर है सबको। आपसे टेन थीटा का वैल्यू पूछा है, तो टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 5 है और बी का वैल्यू कितना है 12। बोलो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, यस और नो बोलो। हाँ जी। तो 10 बाय, अगर आप देखोगे पहला ऑप्शन नंबर बी में ही ऐसा है जिससे 5/12 टेन थीटा का वैल्यू रिस्पेक्टिवली है, तो बारी बारी से तो टेन थीटा का 5/2। फिर भी अगर आप निकालना चाहो सेक थीटा तो क्या आता है एच बाई बी, और एच की वैल्यू कितनी है 13 है और बी की वैल्यू कितनी है 12। तो वैल्यू क्या आ गया 13/12, यानी ऑप्शन नंबर बी। आई होप सब लोग को क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। हाँ जी क्लियर है। तो इसको फॉर्मूला में भी आप चाहो तो सेट कर सकते थे, बट इसकी मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। पी और बी का यूज़ करके आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। ट्रिपलेट का यूज़ करके, पाइथागोरस ट्रिपलेट का, ठीक है। क्लियर है ना सबको। हाँ जी क्लियर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया यस और नो बोलो क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। अब जरा ध्यान से समझना, दिया गया है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13 एंड थीटा इज एक्यूट। एक्यूट का मतलब क्या होता है, थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री से छोटी है। जब वैल्यू थीटा की वैल्यू छोटी होगी तो जरा मुझे ईमानदारी से बताइए थीटा की वैल्यू छोटी कब हो सकती है, जब कौन से क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, यस और नो बोलो। हाँ जी भाई यहाँ तक तो 90 डिग्री होता है, हाँ जी, और ये 0 डिग्री है। तो अगर वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में है तो एक्यूट होगा ना, यस और नो बोलो। हाँ जी यस ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू 5/13 है, तो लिख लेते हैं साइन थीटा हमारा कितना बराबर है 5/13। ये P है, ये H है, तो B की वैल्यू कितनी आएगी 12। बोलो इसमें कोई डाउट है, कोई डाउट है? अरे बोलो कोई डाउट है क्या? हाँ जी नो सर। नहीं। अच्छा मुझे बताओ ये थीटा इज इक्वल एक्यूट इसलिए दिया गया ताकि टेन थीटा का हमें पता रहे कि वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा क्या होता है, सारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, साइन टेन कॉस टेन सेक कोसेक सारे पॉजिटिव होते हैं। तो हमसे जो पूछा गया वो ये पूछा गया है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा क्या होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यस और नो बोलो। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा होता क्या होगा बताओ, टेन थीटा क्या होगा P बाई बी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है जी, तो आप बोलेंगे सर 5 है, और बेस कितना है तो 12 है, ठीक है यस और नो। और चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, है ना, ठीक। तो 5/12 का होल स्क्वायर, बोले इसमें कोई डाउट है किसी को? तो मुझे होता 12 का होल स्क्वायर कितना 144 माइनस 25 अपॉन कितना 12 का होल स्क्वायर यानी 144, यस और नो, ठीक है। तो अगर इसको आप करोगे तो कितना आ जाएगा 119 आ जाएगा अपॉन कितना 144। इसको आप अलग अलग लोगे तो रूट 119 ऊपर हो जाएगा और रूट 144 नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा अंडर रूट ऑफ 119 अपॉन कितना 12, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको बोलो, क्लियर है सबको? हाँ जी क्लियर है ना? हाँ क्लियर है। ठीक है आगे बात ओके आगे बात करते हैं। चलिए एक एक करके आराम आराम से चल रहा है, ठीक है। ये वैल्यू नेगेटिव क्यों नहीं आया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है और थीटा एक्यूट दिया है, इसका मतलब वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी सबकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4।
टेन थीटा की वैल्यू दी गई है किससे, 3/4। टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया गया जरा बताओ ईमानदारी से, 3/4। और थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री है। इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में, जरा बताइए ईमानदारी से बताइए, कौन सा क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यस और नो। हाँ जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होता है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, बात क्लियर है ना, यहाँ पे सब पॉजिटिव होता है। ठीक है, बढ़िया। चलिए, तो इसका मतलब टेन थीटा 3/4 है तो थीटा पॉजिटिव ही है। तो आपसे पूछा गया साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। तो मुझे बताइए ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर और ये क्या है मेरा बेस। तो हाइपोटेनस क्या होगा, ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का, मालूम है सबको। हाँ जी, यस और नो, कि ये करके बताऊँ, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √25 = 5। जैसा आप करवाना चाहो कोई दिक्कत नहीं। परपेंडिकुलर आ गया 3, बेस आ गया आपका 4 और हाइपोटेनस आ गया 5। ठीक, आपसे पूछा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मुझे बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, यस और नो, सारे पॉजिटिव होते हैं, यस और नो। साइन थीटा क्या होगा, p/b इंटू कॉस थीटा क्या होता है, b/h, यस और नो। सॉरी p/h है ना ये, सॉरी। साइन थीटा होगा p/h और कॉस थीटा होगा b/h। तो p का वैल्यू कितना है जी, 3 है। और h की वैल्यू कितनी है, तो 5 है। b का वैल्यू कितना है जी, बेस का वैल्यू कितना है, तो 4 है। और फिर से h के वैल्यू कितने हैं, 5। तो क्या आ गया, 12/25। ये वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि साइन थीटा भी पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और कॉस थीटा भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12/25। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बताइए ज़रा ईमानदारी से। हाँ जी बोलिए। अरे बोलो, क्या हमने इसमें एक भी फॉर्मूला का यूज़ किया क्या, 1 + tan² थीटा = sec² थीटा, ये No, सब sir. हमें फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ी, सीधा p/h का कॉन्सेप्ट यूज किया, पाइथागोरस का ट्रिपलेट लगाया। हालांकि ये भी मुझे लिखना पसंद नहीं आया, क्योंकि आपको खुद ही पता है 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो ये आसानी से बनाया जा सकता था। और चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो वैल्यू निगेटिव आएगा नहीं, ईमानदारी से 12/24। और ये ऑप्शन नंबर सी हमें दिख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। सबको समझ में आ रहा है, यस और नो। दिनेशन, Yes. मिस्टर दिनेशन, आपको समझ में आ रही है बात। चलिए आगे बात करते हैं। tan थीटा की वैल्यू क्या दी गई हमें, 3/4। देखिए tan थीटा की वैल्यू हमें क्या दी गई, मुझे बताओ क्या इसमें क्वाड्रेंट लिखा गया है क्या, कि कौन से क्वाड्रेंट में ऐसा नहीं, क्या कहीं पे लिखा गया है क्वाड्रेंट, बताओ थीटा की वैल्यू दी गई है क्या, कि कौन से क्वाड्रेंट में है, यस और नो। हाँ भाई बताइए, कहीं लिखी गई है क्या, नहीं लिखी गई है, नहीं लिखी गई है। अगर नहीं लिखी गई तो हम ये मान के चलते हैं सारी वैल्यूज़ कैसी हैं, पॉजिटिव है। यानी हम ये मान के चलते हैं वैल्यू कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कोई तकलीफ सबको, किसी को। चलिए, तो मुझे बताइए ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, बढ़िया, बराबर ना। तो हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा, √p² प्लस b²। √p² मतलब कितना, 3 इसको पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं सब लोग, 9 + 16 और ये हो जाएगा √25। इसका मतलब कितना आ जाएगा, 5। यस और नो। तो आपको बात समझ में आई कि हाइपोटेनस का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। एकदम स्कूल के लेवल पे बता रहा हूँ मैं। अगर ये भी बात समझ में नहीं आएगी तो बड़ा तकलीफ हो जाएगी फिर। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा है cos² थीटा माइनस sin² थीटा। आपसे पूछा गया cos² थीटा माइनस sin² थीटा, ये पूछा गया, यस और नो। मुझे बताओ cos थीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ये b/h होता है ना, यस और नो, b/h का होल स्क्वायर। साइन थीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर p/h का होल स्क्वायर। देखो मैं कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, आप देख रहे हो सब लोग, अरे आप लोग देख रहे हो ना जी, क्या मैं कोई फार्मूला का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्या, tan² थीटा sec² थीटा, कोई फार्मूला लगा रहा हूँ क्या मैं, बताओ भाई बाकी बच्चे लोग। हाँ भाई बाकी, यस और नो, कोई फार्मूला का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्या मैं, बोलो। No, sir. सिर्फ पाइथागोरस में ही
मामला फुल एंड फाइनल कर रहा हूँ। बी का वैल्यू कितना है तो आप बोलेंगे सर 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और एच का स्क्वायर, एच का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक है, चलो ये आ गया 16 माइनस 9 बटा 25 यानी कितना आ गया 7 बटा। कोई तकलीफ हुई क्या बताइए मुझे? कोई तकलीफ नहीं, एकदम पी बाय एच का हम कॉन्सेप्ट यूज किए। हालांकि फार्मूला यूज़ करना चाहिए, ऐसी बात खराबी नहीं है इसमें, लेकिन बड़े आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, बढ़िया, यस और नो बोलो। ठीक है, बढ़िया चल रहा है। हाँ भाई, क्लियर है सबको? ये टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर ज्वाइन कर लेना, जो लोग ज्वाइन नहीं किए हो आप, एनडीए मैथ्स बाय रवि रंजन सर। और जो ज्वाइन नहीं किए हो टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक भेज देता हूँ, ये लिंक मुझे भेज देता हूँ, आप लोग ज्वाइन कर सर। वो लिंक ओपन नहीं हो रहा है। कौन सा लिंक ओपन नहीं हो रहा है? वो जो राहुल सर ने मेरे को भेजा है ना, एनडीए के ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का। मैं भेजता हूँ ना, तुमको टेंशन ना लो। आप एनडीए ग्रुप व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हो ना? कौन से पे हो? नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हूँ मैं एनडीए के। नाम यस? हाँ, यस चोरगे। अच्छा ठीक है, एक काम करो, मोबाइल नंबर नोट करो मेरा। 88 500 456 24। हाँ ठीक है। रवि सर के नाम से सेव करो और इसमें मुझे हाई लिख करके भेजो, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देता हूँ, व्हाट्सएप पे, है ना? लिंक भेज देता हूँ। ओके। ठीक है, हाँ सर। तो ज्वाइन कर लोगे, सारे स्क्रीनशॉट आ जाए। और किसी को टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिला है? हाँ भाई, कोई नए लोग हैं आज? हाँ भाई, और कोई नया है? आदित्य, श्रीकांत, दिनेशन, आपके पास टेलीग्राम ग्रुप है दिनेशन जी? आवाज़ आ रही है आपको? चलो, शैरॉन एंड आदित्य, चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मैं आदित्य बोल रहा हूँ। हाँ बोलो आदित्य। सर मेरी रिक्वेस्ट अभी मिली सर। सर मैं लास्ट 20 मिनट से ऐसे ही बैठा हूँ सर। कैसे ऐसे ही बैठे हो मतलब? मतलब चालू कर रहा तो सर, मतलब चालू ही नहीं हुआ था, प्रॉब्लम हो रहा था। अब चालू हो गया ना? हाँ। कोई बात नहीं है, मिस हो गया तुम्हारा 20 मिनट, यही कहना चाह रहे हो? या सर। कोई बात नहीं, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो जब यूट्यूब अपलोड होगा ना आज रात में तो देख लेना। ओके सर। ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये देख लो, ओके सर, रिकॉर्ड हो रहा है, तो स्टार्टिंग का लेक्चर ही रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप इसको बार बार देख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए। ठीक है, और कहाँ पर देखोगे, कैसे देखोगे? आपको क्या करना है, एग्ज़ाम मेनिक्स डालना है। ठीक है, इसका मैं लिंक भेज देता हूँ, आप सीधा सीधा एग्ज़ाम मेनिक्स पे डालिए ये चैनल। जैसे लास्ट टाइम हमने ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स देखा था, ये मैंने अपलोड कर रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप, देख लो सब लोग, और बेल आइकन दबा देना, ताकि ये पब्लिकली सब लोगों के लिए नहीं, तुम लोगों के लिए बनाया गया है ये चीज़ें। ठीक है, ताकि आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर आसानी से देख सको। आगे बात करते हैं। चलिए आगे की हम बात करें। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, ज़रा ईमानदारी से मुझे बताओ, विच क्वाड्रेंट, टेल मी, बोलो कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यस और नो? भाई जीरो, अगर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, लेकिन जो लोग नहीं जानते, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, थीटा का वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री से बड़ी होती है और 180 डिग्री से छोटी होती है। इसको हम 90 डिग्री बोलते हैं, इसको हम 0 डिग्री बोलते हैं, इसको 180 डिग्री बोलते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, ज़रा बता दो ईमानदारी से तुम लोग, 180 डिग्री से वैल्यू बड़ी होती है, 270 डिग्री से छोटी होती है। अगर हम बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, जो लोग नए हैं सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ, आगे पुराने लोग तो जानते ही हैं, ठीक है ना?
थीटा की वैल्यू 270 डिग्री से बड़ी होती है और 360 डिग्री से छोटी होती है। ठीक है, यस और नो। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। और मैंने आपको ये भी बात बताई थी, आप लोग पुराने वीडियोस जाके जरूर देख लेना। यहाँ पे सारे ऑल पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर क्या होता है? साइन थीटा और कौन सा थीटा? कॉसेक थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो क्या होगा? सेक थीटा और कॉसेक थीटा क्या होगा? सेक थीटा और कॉस थीटा, सॉरी कॉसेक नहीं, कॉस और सेक थीटा और कॉस थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यस और नो? बढ़िया। चलो, दिया हुआ है हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी दी गई, जरा बताइए ईमानदारी से। आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसकी क्या दिया गया है? बताओ। 7/8। यस और नो? अरे बोलो यस और नो। चलिए, और आपसे पूछा क्या गया? ये पूछा गया तो 1 प्लस साइन थीटा, सॉरी 1 प्लस, आपसे पूछा गया 1 प्लस साइन थीटा, ये पूछा गया ना। बोलो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। मुझे बताओ, आप बताओ मुझे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? सबको मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यस और नो? ए की जगह पे क्या है तो आप देखेंगे 1 है, और बी की जगह पे क्या है? साइन थीटा है। तो इसका मतलब क्या होगा? 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी साइन का साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यस और नो? बोलो, क्लियर है ना? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा? ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे इधर तो 1 प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी का हो गया क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और ये क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब मुझे बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? कॉट स्क्वायर थीटा, है ना? और कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 7/8 दिया हुआ है, तो यही क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा। तो 7/8 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है सबको? यस और नो? बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया कॉट कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। आप ऐसे बोल सकते हो कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर, आप इसको ऐसे ही बोल सकते थे कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता क्या है? तो कॉट थीटा। कॉट थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैंने फॉर्मूला का PDF भेज दिया है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो सारा आपको, है ना? देखो, देख रहे हो? यस और नो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है? प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है बताओ? 1 है। तो मुझे बताओ साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना? यस और नो? हालांकि सबको पता है ये चीज़ें, फिर मैं उससे आपको बताना चाहता था कि ये वैल्यूज़ यहाँ पे दी गई हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसा भी हम कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ रखेंगे तो ये उधर चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सबको पता है, इसमें कोई ख़राबी वाली बात नहीं, इसमें कुछ बताने जैसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, बट फिर भी मैंने सोचा रिकैप करा दूँ कि चीज़ें ऑलरेडी पहले से दी गई है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए, तभी आप चीज़ों को आसानी से कर पाएंगे। सबको क्लियर है? यस और नो? बोलो। Yes, is that clear to everyone?
Yes, sir. Okay, let's move to the next part. If anyone has any doubt, they may ask me at the same time, right? No need to hesitate. Any basic thing you want to ask, it's quite simple. Okay, let's start. Now the another question is given. आपसे दिया है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, आपसे दिया गया है क्वेश्चन। देखिए, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, ठीक है ना, बोलो ठीक है, तैयार हो सब लोग, बोलो। चलो, अब यहाँ पे ए की वैल्यू 0 डिग्री डाल दो। क्या डाल दो? 0 डिग्री। ठीक है, डाल दिया हमने, देखते हैं क्या होता है। मुझे बताओ साइन 0 डिग्री कितना होता है? साइन 0 प्लस कॉस 0 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस साइन 0 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री का होल स्क्वायर। आ गया भाई, ओह सॉरी, इधर कॉस 0 का होल स्क्वायर। जरा सॉल्व करो तो इसको कितना आता है? ये तो 0 प्लस कॉस 0 1 होता है, 1 का स्क्वायर प्लस साइन 0 कितना होता है? 1 माइनस, और ये कितना है? 0। साइन 0 0 हो गया, और कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। ये सोनो, ठीक है। चलो, 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होता है? -1 का स्क्वायर। यस और नो, बोलो। तो 1 प्लस और -1 का होल स्क्वायर कितना होता है? 1, यानी 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। ठीक है, बढ़िया। हाँ जी, और 2 इसका आंसर है और ये इसका आंसर है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी। अब तुम बोलोगे सर आपने कैसे सोचा ये 0 डिग्री होना चाहिए? क्योंकि इन्होंने रेस्ट्रिक्शन दिया ही नहीं है कि ए की वैल्यू क्या है। तो यानी जो इस इक्वेशन का वैल्यू होने वाला है, इस पर रेस्ट्रिक्शन तो उन्होंने दिया ही नहीं कि थीटा की वैल्यू यहाँ से यहाँ होनी चाहिए। वो रेस्ट्रिक्शन दिया नहीं, तो देश आज़ाद है, जो वैल्यू पुट करना पुट कर दो, और जो चीज़ जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको? बराबर ना। अगर मान लो ये 2 नहीं होता, अगर यहाँ रहता 2 साइन थीटा, तो क्या ये इसका आंसर होता? नहीं होता। थीटा नहीं, 2 साइन ए। अगर 2 साइन ए होता तो साइन ए 0 रखते तो 2 इंटू 0 0 बन जाता। लेकिन अगर मैं 3 देखूँ, और 3 के जब यहाँ पे सपोज 2 कॉस ए रहता, तो क्या ये इसका आंसर होता कि नहीं होता? तो आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल होता, क्योंकि कॉस 0 डिग्री कितना होता? 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है? क्लियर है कि नहीं सबको बात? ठीक है, तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ सीधा ही 2 दिया हुआ है, तो डायरेक्ट इसका आंसर हो गया। चलो, ये तो हो गया क्या ट्रिकी अप्रोच, जिसमें हम क्वेश्चन को हार्डली 10 से 12 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, विदाउट कोई हेजिटेशन के, विदाउट कोई ज़्यादा मेहनत किए। ठीक है, बढ़िया। बढ़िया ना, बोलो। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो इसका, ये तो ट्रिकी अप्रोच था, अब इसका हम बेसिक मेथड देखते हैं। बेसिक मेथड मैं अलग से बताता हूँ आपको, इसको मिटाने के बाद। चलो, बेसिक मेथड क्या कहता है कि आप इसको तोड़ दीजिए ईमानदारी से। चलो, मुझे बताओ, अगर ये A है, अगर ये A है और ये B है, बराबर ना, तो ये A हो गया, ये B हो गया। यस और नो? तो A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। यस और नो? अरे होता है ना बाबू, बोलो। हमने cos A को B मान लिया, इसको A मान लिया, प्लस ये क्या होगा? A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, बराबर ना। तो अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर। यस और नो? अगर 2 इसमें कॉमन लोगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा। यस और नो? और 2A की जगह पे क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर A, और B की जगह पे क्या लिखोगे? कॉस स्क्वायर A, राइट ना। तो अगर अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है।
तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, इसका आंसर हो गया। कोई तकलीफ ही हमने नहीं लिया, हमने ए भी लिख दिया ताकि मुझे साइन ए कॉस ए बार बार ना लिखना पड़े, बराबर ना। हाँ जी, क्लियर है ना सबको, बोलो यस। यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी तोड़ करके देख लेना, इधर तोड़ के किया इन्होंने, इसमें कोई खराबी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये दिया है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ सेक एक्स माइनस 10x अपॉन सेक एक्स प्लस 10x, ये दिया आपको, और आपसे पूछा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, बराबर ना। अरे बोलो, ठीक है ना, बढ़िया। अच्छा चलो थोड़ा पीछे चलते हैं हम लोग। मुझे बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है क्या? ये बात आप सब लोग को पता है? हाँ भाई पता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। बोलो पता है या नहीं पता है? देखो जरा गौर से देखो, इधर दिखाई दे रहा है सबको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यस और नो? यस सर। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, खराबी वाली बात नहीं है कुछ भी। चल ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला तो याद करना था, वैसे पी और बी के टर्म में इसको लिखा भी जा सकता है, इससे कोई खराबी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। चलिए देखिए, इसको मैं रेशनलाइज कर लेते हैं हम लोग। ये देखो क्या दिया है, सेक थीटा, अब थीटा रहे या एक्स रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेक एक्स माइनस 10x अपॉन सेक एक्स प्लस 10x। ठीक, अब आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर होता है, जो डिनोमिनेटर का साइन अगर पॉजिटिव है तो जब आप रेशनलाइज करते हो तो ये दोनों साइन क्या होता है, डिनोमिनेटर का अपोजिट साइन होना चाहिए। यानी अगर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी सेक एक्स माइनस क्या 10x, करेक्ट। और ये हो गया सेक एक्स माइनस 10x। मुझे बताओ a माइनस बी और a माइनस बी कितना होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी a प्लस बी कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सुनो बोलो। a माइनस बी, अगर तुम सेक एक्स को a मानते हो और 10x को b मानते हो, a माइनस बी इंटू a माइनस बी कितना होगा बताओ जरा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यस और नो बोलो। और मुझे बताओ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, बचपन में आप पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यस और नो बोलो। कोई तकलीफ, यस और नो बताओ। तो ज़रा देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं लिख रहा हूँ ऊपर की ये ए माइनस बी है और ये मैं लिख रहा हूँ ए माइनस बी, बराबर ना। अरे बोलो बाबू, बराबर ना। तो ये माइनस बी ए माइनस बी हो गया और ये हो गया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रूट नीचे तक है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, रूट ऊपर भी चला गया और रूट टूट के नीचे भी आ गया, बराबर ना। बोलो बढ़िया चल रहा है। तो मुझे बताओ ये रूट और ये स्क्वायर कट गया तो ऊपर क्या बचा, a माइनस बी। अब मुझे बता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स होता कितना है बताओ, 1 होता है ना, बोलो 1 होता है। अंडर रूट ऑफ 1 कितना होगा, 1 ही होगा, यानी बचेगा मेरे पास क्या, a माइनस बी, और a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a का जगह पे हम क्या लिखेंगे सेक एक्स और b के जगह पे क्या लिखेंगे
10x। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, यस और नो? बोलो, क्लियर है? अरे बोलो यस और नो। हाँ जी, यस सर। बढ़िया। तुम चाहते तो अलग से भी उसी में लिख सकते थे, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, बट किसी लोगों को फॉर्मूला अगर याद ना हो इसीलिए मैंने एक्सप्लेन किया इसको। ठीक है, आगे बात करते हैं। हालांकि इसमें थीटा भी रख के पुट करके निकाल सकते हो, मतलब एक्स की वैल्यू 45 डिग्री रखो तो भी निकल जाएगा। बताऊं क्या एंगल पुट करके कैसे सॉल्व करते हैं, इसको जानना चाहते हो क्या? बोलो, एंगल मेथड जानना चाहते हो इस क्वेश्चन के लिए? अरे बोलो, नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे? नहीं चाहिए? यस सर चाहिए। तो देखो, अगर मैं x की वैल्यू 0 डिग्री रखूंगा तो ये इंडेफिनिट बन जाएगा, क्योंकि सेक 0 अंडर इंडेफिनिट हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना, मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू आप ऐसा पुट करो, मान लो 45 डिग्री हम पुट करते हैं सोच समझ के, ताकि अनडिफाइंड ना बने। तो ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? सेक 45 कितना हो? कॉस 45 1/√2 होता है ना बाबू? सेक 45 कितना होता है? √2। अब tan 45 डिग्री कितना हो गया? 1। ठीक, √2 को नीचे रखो, ये कितना हो जाएगा? √2 + 1। यस और नो? अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? √2 - 1। और ये भी क्या हो जाएगा? रेशनलाइज कर रहे हैं अपन, ठीक है ना? √2 - 1 बराबर ना? बोलो, तो मुझे बताओ ये क्या हो गया? √2 - 1 का होल स्क्वायर, यस और नो, अपॉन √2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, यस और नो? तो देखो ये स्क्वायर तो कट गया, मेरे पास क्या बचा? √2 - 1। बोलो बराबर ना? और ये कितना बचा? √2 का होल स्क्वायर 2, 2 - 1 1, 1 का रूट 1, बराबर ना? तो मुझे देखो कौन सी वैल्यू कि हम 45 डिग्री रखें कि मेरा वैल्यू √2 - 1 आ जाए। समझ पा रहे हो आप सब लोग? कौन से ऑप्शन में मैं ऐसा रखूं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री जिससे हमारा वैल्यू √2 - 1 हो जाएगा? लेट्स चेक इट आउट। ऑप्शन बी चेक करते हैं, sec x - 10x। तो sec x - 10x, देखो sec 45 डिग्री रखो, -tan 45 डिग्री। बोलो sec 45 डिग्री कितना होगा? cos 45 1/√2, तो उसका उल्टा √2 - 1। देखो मैच कर गया ना, दोनों मैच कर गया ना? बोलो यस और नो? यस सर। राइट ना? तो आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो, ऐसी कोई ख़राबी वाली बात नहीं है। बाकी आप बेसिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, चलो ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको सब लोगों को? 1 + tan थीटा 1 - tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू से पूछी गई है। तो ये तो बड़ा सिंपल बात है। tan थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, tan थीटा 0 मत रखो, tan 0 0 होता है ना, 0 ही रख दो, कोई टेंशन नहीं, रख दो ना 0 रख सकते हैं। अगर हम 0 रखें तो 1 - tan 0 हो गया 0, 1 + 1 2, ठीक, 2 0 2, इसका आंसर हो गया, राइट ना? समझे? देखो 1 - tan थीटा का होल स्क्वायर, पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूँ ना, ट्रिक समझना। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, 90 डिग्री मत रख देना, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना? चलो अभी मैं बोलता हूँ कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख दो, अनडिफाइंड तो बन नहीं रहा। तो देखो 1 - tan 0 डिग्री, यस और नो, का होल स्क्वायर प्लस, मैं लिखना नहीं चाहता था लेकिन मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, लिख देते हैं होल स्क्वायर। मुझे बताओ tan 0 कितना होता है? 0 होता है, प्लस
1 प्लस टेन जीरो कितना हुआ 0, तो 1 माइनस जीरो का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस जीरो का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना 2। अब देखो अगर मैं यहाँ पे पुट, अब मुझे आंसर 2 चाहिए ना, यस और नो, अरे बताओ बाबू 2 चाहिए मुझे, यस और नो, अरे बोलो, नहीं बोलोगे 2 चाहिए, ठीक। अब देखो यहाँ पर अगर मैं अब हमें थीटा 0 रखा था तो सारे ऑप्शन में थीटा 0 रखूँगा मैं। अगर मैं यहाँ पे रखूँ tan 0 तो 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा ना, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। अब 4 इंटू tan 0 रखूँ तो ये भी नहीं होगा। 2 tan थीटा का 0 रखूँगा तो ये भी नहीं होगा। मेरे पास बता है 2 sec स्क्वायर थीटा, तो देखो 2 sec स्क्वायर थीटा है, तो 2 sec स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है 2 इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, यस और नो, तो 2 इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। अब मुझे बताओ 2 इंटू कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1 होता है, तो 2 इंटू 1 बाय 2 क्या हो गया 2 हो गया इसका आंसर, यानी हमारा ये फुलफिल कर गया और ये इसका आंसर है, ठीक है ना। हालांकि इतना मैंने लिखा, तुम लोग को लिखना नहीं, एकदम फटाक से सोचना है। 0 0 1 प्लस 1 2, ये नहीं होगा, ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, तो 2 बचा और 1 बाय कॉस 0 0 कॉस 0 1 2 इंटू 1 1 इंटू 2 2, समझे। पेन भी नहीं चलाना है इस क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात, समझ गए कि नहीं बात को, बोलो। यस सर। और बाकी जो बेसिक मेथड है उसको तोड़ोगे तो टाइम वेस्ट होगा, बाकी समझदार तो आप हो ही। बेसिक मेथड इसमें किया हुआ ही है, तुम लोग कर लेना देख के, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। फिर से यही क्वेश्चन दिया गया है, देखो इसके बाद क्या दिया गया है, कॉस के पावर 4 थीटा माइनस साइन के पावर 4 थीटा। आपसे पूछा है कॉस के पावर 4 थीटा माइनस साइन के पावर 4 थीटा। क्या आप तैयार हो? मुझे बताओ क्या वैल्यू रखूं मैं, तुम ही लोग बताओगे, मैं वही रखूंगा, जो तुम बोलोगे वही रखूंगा मैं, कोई टेंशन नहीं मेरे। बोलो क्या चाहते हो ज़िंदगी में, बोलो बच्चा लोग बोलो। हाँ भाई, थीटा इक्वल्स टू 0। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया तुमने मुझे। 0 रखूंगा तो ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो मेरा वैल्यू कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। देखो अभी मैं यहाँ पे 0 रखूँगा तो ये -1 हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं आ सकता। अभी 1 माइनस 2 0 रखूँगा तो 1 माइनस 2 कितना आ गया 1 माइनस 2, 0 रखे थे ना तुम, तो 1 माइनस 2 तो -1 हो गया, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस, ये तुमने 0 रखा तो 0 माइनस -1 तो -1 आ गया, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दिस। समझे, क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है ना, क्योंकि मुझे 1 चाहिए, इसमें -1 आ रहा है, इसमें -1 आ रहा है, इसमें तो -1 आ रहा है, इसमें तो अगर हम देखेंगे तो 2 0 और ये भी -1 आ रहा है, तो सब में तो -1 ही आ रहा है, बराबर ना। तो सब में अगर -1 तो कैसे चलेगा, हमें तो 1 चाहिए, 1 तो आ ही नहीं रहा है, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर हो गया। ये तो तुमने टेक्निक से सॉल्व कर दिया, कोई टेंशन नहीं। देखो हार्डली 5 से 10 सेकंड मैक्सिमम बता दिया मैंने। ये तो वो तरीका था जिसमें एकदम दिव्य दृष्टि महायोद्धा लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं बेसिक मेथड से। बेसिक मेथड कोई खराबी नहीं है। आप मुझे बताओ, आपके पास दिया है, आई होप इसमें बेसिक मेथड में तकलीफ तो नहीं होगी तुम लोगों को। कॉस के पावर 4 थीटा माइनस साइन के पावर 4 थीटा, यस यही है ना। मुझे बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। हाँ जी। अब मुझे बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए माइनस बी ए प्लस बी, यस और नो, बोलो, बराबर ना। हाँ जी, अगर ये मैं a मान लूँ और ये b मान लूँ, यानी a की जगह पे cos स्क्वायर थीटा है और b की जगह पे sin स्क्वायर थीटा है, तो क्या आएगा वैल्यू मेरा, जरा बताओ, बोलो। a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बराबर ना। और a प्लस बी का मतलब क्या होता है cos स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये सो नो, बोलो बढ़िया, ये सो नो, हाँ जी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर माइनस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, बराबर ना। लेकिन एक बात आप विशेष ध्यान रखना, हमेशा ए आप कॉस थीटा को लेना है ना, ऐसा मत कर देना कि ए तुम इधर ले लेना, गलत बात, ए हमेशा इसको लोगे, ठीक है ना, और बी दूसरे वाले को, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे तुम लोग, ठीक है, समझ में आई बात सबको। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, आपको मालूम है, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये भी बात आपको मालूम है, ठीक है, नहीं मालूम है तो मैंने बता दिया आपको। तो जो लोग भी नए हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जितने वीडियोस पड़े हैं वो सारे देख लीजिएगा, चैनल पे डाला हुआ है। चलो हाँ भाई, स्टार्ट, तैयार हो तुम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मुझे बताओ थीटा की वैल्यू क्या रखें, जैसी तुम्हारी चाहत, याद रखना इस बात का कि इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए। बोलो भाई थीटा की वैल्यू क्या रखे हैं, बताओ, तुम जो बोलोगे भैया मैं रखूंगा, चलो बोलो, अरे बोल दो बाबू, जो तुम बोलोगे वही रखूंगा मैं, इसमें कोई खराबी नहीं, ऐसा नहीं है कि सर आपने ये क्यों रखा, बोलो बोलो, अरे बोलो भाई क्या रखूं, आवाज नहीं आ रही है। 45 डिग्री। 45 रखवाना चाहते हो, इतना मेहनत, अरे यार 0 है 90 है, देखो 90 भी यहाँ रखोगे ना cos 90, तो ये 1 + 0 0 ही रह जाएगा। 45 पे √2 के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, या तो थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री रखो तो भी फायदेमंद है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखो तो भी फायदेमंद है, 45 रख के क्यों जिंदगी, फिर भी तुम्हारी मैं चाहत पूरी जरूर करूँगा, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन मैं पहले 90 डिग्री रखता हूँ, चलेगा आपको। तो मुझे बताओ साइन 90 डिग्री अपॉन 1 + cos 90, तो मुझे तो साइन 90 तो 1 होता है, 1 + cos 90, cos 90 कितना हो 0, 1/1 = 1, अब 1 किस में आएगा, देखो हमने थीटा का वैल्यू 90 रखा है, 0 नहीं रखा है, ध्यान रखना इस चीज़ का। हर बार 0 रखता हूँ तो तुम लोग बोलोगे सर आप कसम खा के बैठे हो क्या 0 रखने का, तो देखो 1 आना चाहिए, 90 डिग्री रखो, तो देखो किस पे, अगर मैं यहाँ 90 रखूँगा तो ये 1 बाय और cos 90 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, बराबर ना, बढ़िया ना, बोलो। अब यहाँ पर अगर मैं 90 रखूँगा तो cos 90 0 हो जाता, 0 - 1 अपॉन साइन 90 कितना होगा 1, तो वैल्यू तो -1 हो जाएगी, हमें तो 1 चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। चलो 1 - cos 90 कितना 0 अपॉन साइन 90 1, 1 - 0/1 1, ये इसका आंसर सही है। इसमें देखो साइन 90 कितना होता है 1, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2/cos 90, 2/cos 90 तो 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वैसे भी गलत हो गया ये, समझ में आया सबको, यस और नो, हाँ जी क्लियर है, बराबर ना। yes, अब एक स्टूडेंट ने बोला था कि सर आप 45 रखिए, देखो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, तुम बोलोगे सर आप अपने मन से रखते हो, आपको तो दिव्य दृष्टि दिखता है, हमको नहीं दिखता है, चलिए आपकी ख्वाहिश को मैं पूरा करता हूँ, तैयार हो सब लोग। आपने बोला सर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखो, देखो ऐसी वैल्यू रखो, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश में दिल नहीं तोड़ूंगा मैं तुम्हारा, साइन 45 डिग्री है, बराबर ना, अपॉन 1 + cos 45 डिग्री, तो देखो साइन 45 डिग्री होता है 1/√2 अपॉन 1/1/√2, इसको आप देखोगे ये 1/√2 हो गया, और ये कितना आ गया √2 एलसीएम आएगा, तो ये जाएगा √2 + 1, और ये √2 कैंसिल हो जाए तो 1/√2
1 प्लस रूट टू, ये इसका आंसर आ गया वैल्यू। अब मुझे बताओ कि कौन से ऑप्शन में 1/1 प्लस रूट टू आता है, तो आप खुद ही देखोगे कि इसे पुट करके देखो जरा। चलो देख करते हैं। वैसे तो सब में मेरा इरादा था रखने का। 1 माइनस कॉस 45, कॉस 45 कितना होता है 1 माइनस 1/√2, यस और नो। चलो साइन 45 1/√2, यस और नो। चलो चलो इसको फर्दर हम रेशनलाइज भी कर सकते हैं, मैं बताऊंगा कैसे करेंगे अभी। तो इसको एलसीएम लोगे तो √2 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा √2 माइनस 1 अपॉन 1/√2, बराबर ना। √2 कैंसिल आ गया तो क्या आ गया √2 माइनस 1, ठीक है। अब मुझे बताओ इसको मैं लिख सकता हूँ 1/√2 प्लस 1, लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो। अरे बोलो बाबू, लिख सकता हूँ ना। अब इसको मैं रेशनलाइज करूँगा तो क्या करूँगा √2 माइनस 1 बाय √2 माइनस 1। अब ये क्या हो गया √2 माइनस 1 बाय √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 आ गया, तो √2 माइनस 1 आया कि नहीं आया, बोलो यस और नो। LHS इक्वल टू RHS, बोलो बराबर ना। लेकिन इसमें रेशनलाइज करना पड़ गया ना √2 डालने से, 45 डिग्री डालने से। अरे बोलो बाबू, रेशनलाइज करना पड़ गया ना। तो इतना पतझड़ में क्यों फंसने का, 0 देखो 90 देखो, खराबी नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। ओके बेसिक मेथड तो करा देता हूँ मैं, कोई खराबी नहीं है। देखो अब देखो मेरे पास बेसिक मेथड अगर मुझे सॉल्व करना होता तो यहाँ क्या दिया है साइन थीटा दिया है ना, दिया है ना, बोलो। चलो ये साइन थीटा है, अगर मैं यहाँ लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा, यस और नो। अगर मैं इसको रेशनलाइज कर दूँ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, तो कोई दिक्कत, बोलो कोई तकलीफ है आपको, यस और नो, बोलिए। नहीं सर। तो इसका मतलब यही हो गया ना जी, साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर ना। तो मुझे बताओ साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, राइट ना। अब साइन ये स्क्वायर कट गया तो बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा बाय क्या साइन थीटा। मैंने अभी भी रेशनलाइज ही किया है, कोई बड़ा काम नहीं किया है इसमें, ठीक है ना, ताकि मुझे ऊपर का साइन थीटा मेरा कट जाए किसी तरीके से। ऐसा नहीं कि हमने कोई जुगाड़ उगाड़ लगाया, कोई जुगाड़ उगाड़ नहीं लगाया, हमने सीधा सीधा सिंप्लीफाई किया है ताकि हम टर्म्स को रिड्यूस कर सकें। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों किया आपने, तो आप देखोगे सारे ऑप्शन के डिनोमिनेटर में एक सिंगल यूनिट है, सिंगल है ना, सिंगल एंगल है, एक ही है ना डिनोमिनेटर में। तो मेरे डिनोमिनेटर में दो चीज़ें कैसे हो सकती है 1 प्लस जैसा, समझ रहे हो, कॉमन सेंस की बात है कि नहीं। ठीक है, ठीक है ना। नीचे में डिनोमिनेटर में है तो मुझे डिनोमिनेटर में वो चीज़ चाहिए सिंगल जैसा चाहिए, सिंगल यूनिट वाला, सिंगल वेरिएबल चाहिए, सिंगल चाहिए, दो वाला नहीं चाहिए। तो सीधा सीधा हमने स्लाइस कर लिया, हमारा काम हो गया, ठीक है। और बाकी एंगल वाला मेथड जो है 0 डिग्री वाला मेथड या 90 डिग्री रखो बेस्ट है, उससे ज़्यादा बढ़िया तो कुछ चीज़ होता ही नहीं है धरती पे, हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आगे की बात कर लेते हैं अपन, चलो देखो, एकदम टुच्चा क्वेश्चन है, एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है। ये देखने में जितना भयानक लग रहा है ना, ये भयानक है ही नहीं, देखने में भयानक लग रहा है ना, बोलो। अरे बोलो ना, नहीं बोलोगे, लग रहा है डेंजरस, बोलो। अब मुझे बताओ सामने वाले ने क्या बोला, थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी या इक्वल भी हो सकती है, या 90 से छोटी या इक्वल भी हो सकती है। तो मुझे बताओ थीटा की वैल्यू मैं क्या ले लूँ, जो तुम कहोगे वैसा बोलूँगा। ऐसा लो कि दिमाग
है ना, एकदम कम मेहनत लगे, एकदम आसानी से काम हो जाए और इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए। थीटा इक्वल्स टू 0। जीरो रख के देखते हैं, अगर जीरो यहाँ रखेंगे तो 1 होगा, 5 हो जाएगा, ठीक। यहाँ जीरो रखेंगे तो 3 रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जीरो रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, इसमें बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थोड़ा क्रॉस वेरीफाई कर लेना चाहिए हल्का सा। लेट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, चलो रखते हैं। 5 cos 0 कितना होता है जी, क्या होता है बाद में देखेंगे अपन। मैं चाहूँ तो एक ही बार एक ही स्टेप में सॉल्व कर दूँ, लेकिन तुम लोगों को किडनी में अटैक आ सकता है, इसीलिए मैंने नहीं लिख रहा हूँ। sin 0 डिग्री है ना, -3, इसको ब्रैकेट में रहने दो, है ना, छेड़खानी मत करना, ठीक है। 3 + 5 sin 0 डिग्री, ठीक है ना, अपॉन 4 + 5 cos 0 डिग्री, ठीक है। तैयार हो आप लोग मैदानी जंग में उतरने के लिए। cos 0 कितना होता है, 1 होता है, -4 अपॉन 3 माइनस sin 0 कितना होता है, 0 होता है, तो 0 × 5 तो 0 ही हो गया, है ना। अब sin 0 तो 0 हो गया, तो 3 + 0 अपॉन 4 + cos 0 कितना होता है, 1, तो 5 × 1 5, बढ़िया ना। 5 - 4 कितना हो गया, 1, 1/3 -3 + 0 3 अपॉन 9, सॉल्व करो, एलसीएम लोगे n 9 आएगा, तो 3 3 जा 9 3, ठीक है ना। अब तुम लोग ऐसे भी सोचो ना यार, कहाँ टेंशन पाले जा रहे हो तुम लोग। अगर मैं इसको फर्दर छोटा करूँ तो 3 1 जा 3 3 जा 9 नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब भी एलसीएम लोगे क्या, नो सर। देखा कितना आसानी से सॉल्व हो गया है हमारा, बिना कोई मेहनत का सॉल्व कर दिया हमने, कोई टेंशन ही नहीं है। अब एलसीएम के चक्कर में पड़े तो फेल हो जाओगे, बता रहे हैं तुमको, ये बेसिक मेथड के चक्कर में, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, मैं 90 डिग्री रख सकता था कि नहीं रख सकता था, बोलो। बिल्कुल रख सकता था, क्योंकि अगर ये वैल्यू में 4 ऐड हो जाए तो इन्फिनिटी कभी बनने ही नहीं देगा इसको। कोई वैल्यू अगर तुम घटा रहे हो, 0 को घटा रहे तो इन्फिनिटी बनने ही नहीं देगा वो। हाँ अगर सेक होता तो बात अलग हो जाती, फिर दिक्कत आ जाता। अब चूंकि कॉस है तो कोई टेंशन नहीं, तो अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री भी रखोगे ना तो भी कोई टेंशन नहीं है। समझ में आ रही है बात, बोलो। हाँ जी, नहीं समझे। यस सर, समझ गए। ये अप्रोच यूज करना है एग्जाम में, कोई खराबी नहीं है। 90 रख के बताने की जरूरत नहीं है ना। नहीं सर। चलो ये क्वेश्चन दिया है तुमको, ये तो खैर आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ दिक्कत है ही नहीं। देखो ये एकदम इतना आसान क्वेश्चन है कि मैं आपको क्या बताऊं। देखो कॉट सब मल्टीपल में है, तो कॉट 10 का रिवर्स होता है, साइन कॉसेक का रिवर्स होता है, 1 आ गया इसका आंसर। भाई tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है ना जी, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है, साइन थीटा कॉसेक थीटा का 1 होता है, 1 × 1 1, बराबर ना। यस सर। ठीक है, जिनको नहीं पता, जो नए हैं वो यूट्यूब वीडियो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रीवियस वीडियो को। चलो इसका स्क्रीनशॉट भेज देते हैं अपन। 1 × 1 = 1। चलो हाँ भाई बताओ क्या रखें वैल्यू। पूरी दुनिया वैल्यू पे ही घूम रही है, लेकिन ध्यान रखना, समझदारी से रखना, ऐसा वैल्यू रखो इन्फिनिटी ना बने। बताओ, एकदम आसान वैल्यू रखो, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी तरह की। बोलो। अरे बोलो। 0 सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा। अब ये सेक 0 हो जाएगा 1।
जीरो रखोगे? सोच लो जरा, हैं? मुझे बताओ, कॉस का उल्टा होता है ना सेक। अब कॉस जीरो रखोगे तो क्या होगा? वन, यस वन सर। माइनस वन तो जीरो हो जाएगा, तो फिर तो ये तो नीचे में डिनोमिनेटर में होगा तो जीरो नहीं आएगा बाबू, जीरो नहीं आएगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कर रहे हो, क्योंकि ये जो वन बन रहा है ना जीरो के वजह से, भाई ये सेक जीरो कितना होता है? वन होता है ना। 1। वन माइनस वन तो इन्फिनिटी हो गया, बाय जीरो का फॉर्म हो गया। तो जीरो बाय का जीरो फॉर्म थोड़ी कोई चीज़ काम का चीज़ है, तो बेकार चीज़ है। बोलो और कुछ नया सोचो, और कुछ नया सोचो, जीरो में काम नहीं हो पाएगा, सोचो। नाइन्टी रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वन बाय कॉस 90 क्या हो जाएगा? सर इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी हो जाए, यानी जीरो 90 पे तो काम नहीं होगा। अब ऐसा नंबर लो कि हमारी वैल्यू वैल्यू में तो आए बट छोटी रहे। बोलो, एक वैल्यू बहुत छोटी हो जानी चाहिए कम से कम, सोचो। फोर्टी फाइव रखें 45 ताकि ये वन बन जाए। अब तुम अब यहाँ पे 60 लिखोगे तो ऊपर भी √3 लिखना पड़ेगा, यहाँ भी 1/2। इतना लंबा चौड़ा क्यों? कम से कम एक वैल्यू तो छोटा रखें अपन, बराबर ना। ए का वैल्यू 45 डिग्री रख दें, बराबर ना। कोई तकलीफ ही नहीं है अपने को। बोलो ठीक है? रेडी हैं आप लोग? यस और नो? भाई मैदानी जंग में उतरने के लिए रेडी हो? बोल दो जरा। हाँ जी, यस सर। चलो 10A कितना हो गया? 1045 डिग्री अपॉन 1 बाय सेक 45 कितना होता है? 1 बाय कॉस 45 डिग्री -1 प्लस 1045 डिग्री सेक ए 1 बाय कॉस 45 डिग्री। देखो वैसे तो मैं डायरेक्ट ही लिख दूं, लेकिन कुछ लोग ना को किडनी में अटैक आ जाएगा, वैसे तो हार्ट में आता है। 1045 1 हो गया। मुझे बताओ cos 45 कितना होता है? 1/√2, तो सीधा सीधा ये हो जाएगा √2, ठीक है ना, बराबर ना, बाय 1/√2 प्लस 1। क्या इसमें कोई तकलीफ है किसी को? बोलो, कोई तकलीफ है? इसका एलसीएम ले ले। √2 - 1 √2 + 1 कितना होगा? √2 - 1 और ये √2 + 1, बराबर ना। ऊपर कितना जाएगा? √2 + 1 प्लस √2 + 1 यहाँ रह जाएगा, तो √2 - 1 ऊपर जाएगा। यस और नो? चलो -1 + 1 कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 2√2। और ये बताओ a - b a + b, तो a² - b², यानी √2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, बराबर ना। तो ये 2 - 1 2 - 1 तो 2 ही हो गया, 2√2/1 = 2√2। तो आप मुझे बताइए कि a का वैल्यू मैं 45 किस पे रखूं कि मेरा वैल्यू 2√2 आ जाए? आप खुद ही देख लो। बोलो, ऑप्शन सी चेक करते हैं। 2 cosec 45 डिग्री। बोलो, cosec 45 √2 होता है ना जी? सर होता है ना। और ये इसका आंसर हो गया। अब आप बोलोगे रवि आप सर ना वही आंसर चेक कर ली जो इसका आंसर था, आप तो चीटिंग कर ली। हमने बिल्कुल चीटिंग नहीं किया बाबू। देखो 1045 डिग्री 1 होता है, तो ये 2 × 1 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये 1045 है और ये कितना है? सेक 45 डिग्री। बराबर ना। अब यहां देखो सेक ए सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री कितना होगा?
कॉस 45 रूट ये भी 2√2 आ रहा है यार, है ना, ये भी 2√2 आ गया और ये भी 2tan 1045 भी आ गया और ये भी √2। इसका मतलब एक बात पता चला क्या हुआ, पता है क्या हुआ? हाँ जी, सर 3 आंसर सही आ रहे हैं, ऑप्शन ए सी गलत है। क्या बोल रहे हो? सर 3 आंसर आ रहे हैं, 3 ऑप्शन करेक्ट है। 3 आंसर करेक्ट है। तो इस केस में क्या करना पड़ता है, बड़ा अच्छा, मुझे बड़ा खुशी हुआ कि ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर ने दिया। आई एम सो ग्लैड टू सी। ऐसे केस में तुमको ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जो सेटिस्फाई ना करे, मतलब समझे? कौन सी वैल्यू? नहीं समझे सर। मतलब ये हुआ कि 45 डिग्री पे मैच कर जाएगा। लेकिन मुझे बताओ, क्या कॉसेक 60 डिग्री और टेन 60 डिग्री दोनों वैल्यू सेम होता है क्या? सॉरी, सेक 60 डिग्री और कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू सेम होता है क्या? मुझे बताओ, नहीं सर। कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, बोलो पहले। साइन 60 डिग्री का उल्टा 2/√3। यस सर। ठीक है ना? ये देखो, कॉस 60 डिग्री कितना होता है? √3/2, 2/√3। ये भी 2/√3 हो गया। सर 2/√3 कैसे? 2/√3 कैसे? 2 होगा ना, हाँ, 1/2 होता है बिल्कुल सही। तो 2 यानी एक होगा। बात समझना होगा कि 1/2 होता है ना, तो ये देखो सेक है, यानी ये 1/cos 60 डिग्री हो गया, यस और नो। और 2 × cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2, तो 4 हो जाएगा ना। यानी एक बात हमको समझ में आया कि जब दो वैल्यू मैच करा जा रहा हो तो 45 डिग्री पे हमारा काम नहीं बनेगा। मेरी बात समझ रहे हो? यस और नो? क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे केस में कभी स्मार्ट तरीका ये है, मैं इसका स्क्रीनशॉट भेजता हूँ आपको, फिर बताता हूँ स्मार्ट तरीका क्या है। देखो, जब भी आप कोई वैल्यू चेक करो, क्योंकि एग्जामिनर ने ये अच्छा क्वेश्चन सेट किया है कि आपको ये देखना है कि कहीं उस वैल्यू को पुट करने से दो ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहे। जैसे अगर मैं 45 डिग्री रखूँगा तो ये भी 2√2 हो जाएगा, और 45 डिग्री यहाँ रखूँगा तो ये भी 2√2 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें 45 डिग्री नहीं रखना चाहिए। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? मतलब यू नीड टू बी यस सर। वेरी मच कॉशियस, वार्निंग, कि भाई आप पुट कर रहे हो 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, इसका ईगो बिल्कुल हर्ट नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन का ईगो हर्ट हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ थोड़ी समझदारी से काम करनी पड़ेगी कि आप 45 डिग्री रखने से पहले थोड़ा एक चीज़ एक बार आप और सोच लो। क्या सोच लो? कि हम ऐसी क्या वैल्यू रखें जिसे दो ऑप्शंस मैच नहीं करने चाहिए। तो मैंने ईमानदारी से देखा कि कौन सा वैल्यू मैच नहीं कर रहा, 60 डिग्री। आप देखो, ये रखोगे तो क्या आएगा, 2 × 1060√3, और ये कितना होता है बोलो, 1/2, 2 आ जाएगा, तो ये तो 4√3 आ गया। यानी ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, 1060 तो 2, और ये भी चेंज हो रहा है 2√3। यानी जब चारों वैल्यूज चेंज हो रहे हैं ना, तब हमारा टेंशन खत्म है, तब टेंशन नहीं हमें। क्लियर है? समझ में आ रही बात? और ये यस कितना आ रहा है, 2 cosec 60 डिग्री, बोलो बोलो बोलो, cosec 60 डिग्री कितना होता है? 2/√3 होता है ना। यानी आंसर कितना आ जाए, 4/√3। अरे साइन 60 √3/2 होता है, तो cosec 60 क्या होगा, 2/√3। 2/√3। अरे जो लोग नए हो देख लो भाई, मैंने वैल्यू का रखा है, देख लो, ये देख रहे हो, यहाँ देखो, cosec 60 डिग्री कितना है, 2/√3 है ना, है ना, है ना, cosec 60 डिग्री 2/√3। यस तो टेबल सीधा सीधा याद रहना चाहिए, इसमें कोई खराबी वाली बात है ही नहीं, इसमें कोई आगे पीछे कोई डाउट वाली बात नहीं, सीधा सीधा टेबल याद होना चाहिए, बाकी आगे पीछे सोचने वाली बात ही नहीं है, इसमें कोई खराबी वाली बात नहीं है।
चलो तैयार हो सब लोग? हाँ जी, तैयार हो ना? Yes, चलो sir. सॉल्व करते हैं। तो लॉजिकली मेरा आंसर आना चाहिए 60 डिग्री हम रखते हैं, पहले देखते हैं फिर क्या होता है हमारे साथ। चलो tan 60 डिग्री रखते हैं। तो tan 60 डिग्री रखेंगे तो क्या होगा? tan 60 डिग्री अपॉन sec 60 डिग्री -1 प्लस tan 60 डिग्री। हालांकि लॉजिक ये कहता है कि इसका तुम लोग अगर ये मेथड से सॉल्व करो तो भी कोई खराबी नहीं है। sec 60 डिग्री +1। tan 60 डिग्री कितना होता है? √3। sec 60 डिग्री कितना होता है बोलो? 4 2 ना? अरे क्या बात करते 2 by root हो? 3. 60 डिग्री 1/2 होता है ना, तो ये 2 आएगा ना, प्लस। हाँ सर, 2 ओह सॉरी, इसको मिटा देता हूँ। tan 60 डिग्री कितना आ गया? √3। और ये कितना हो गया? 2 + 1। यस और नो? cos 60 डिग्री 1/2 होता है ना, तो 1/2 का रिवर्स कितना हुआ? 2। तो ये आ गया √3/1। ये √3 है, √2 नहीं, ठीक है। √3 अपॉन 3। तो इसको सॉल्व एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 3 √3 प्लस √3, तो कितना आ गया? 4√3/3। इसको हम सॉल्व करेंगे 4√3। अब 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3। ये सो नो, 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ ना, तो ये आ गया ना 4/√3। यस सर. और 4/√3 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना? बराबर ना? क्लियर है? और ये तो तुम्हारा 2 इंटू cos 60 डिग्री यस सर. 2, तो ये 4 है। तो मेरा कोई भी ऑप्शन, ये 4√3 है, ये 4 है, ये 2√3, तो 4/√3, 4/√3 यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है, तो एक चीज़ नया सीखने को मिला। क्या सीखने को मिला जरा बताओ? कि वैल्यू हम पुट वो करें जो आसान हो, ये अच्छी बात है, लेकिन 2 ऑप्शन से डिफरेंट भी आना चाहिए वैल्यूज़, है ना? ऐसा ना हो कि 2 ऑप्शन में वैल्यूज़ मैच कर जाए। ठीक है, क्लियर है सबको? बराबर ना? ठीक है, यस सर. ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाकी क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा। अब ये सब में वैल्यूज़ पुट करके देखना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या पुट करोगे? 0 पुट कर सकते हैं? नहीं, 0 नहीं पुट कर सकते, 0 - 0 हो जाएगा। ए की वैल्यू डिफरेंट पुट करना और बी की वैल्यू दूसरी पुट करना। ठीक है ना? ए का वैल्यू मान लिया तुमने 90 पुट कर लिया, तो बी का वैल्यू 0 रख लो। ठीक है ना? समझ रहे हो? ए का वैल्यू अगर तुम 90 पुट करोगे यस सर. तो कोई दिक्कत नहीं है, बी का वैल्यू 0 पुट कर दो, देखो काम हो जाएगा तुम्हारा। करके दिखाऊं मैं? देखो ए का वैल्यू 0 रखोगे तो मैं कर लोगे ना? फटाक से मैं कर लेता हूँ। ये हो गया 90 मतलब 1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बाकी तुम लोग करना। sin 90 हो गया 1, बी 0 0, cos 90 0 प्लस 1 प्लस cos a 90 0, cos b 0 1 और sin a 90 0, sin 90 1 माइनस sin b 0। देखो 1 + 0 1/1 प्लस 0 -1 बाय 1। देखो ये 1 - 1 = 0, इसका आंसर हो गया। तो 0 आंसर हो गया। देखो कितना टाइम ही नहीं लगा इसमें सॉल्व करने में। थोड़ी समझदारी तो रखनी पड़ेगी ना, कि दोनों 0 रखोगे तो कैसा चलेगा काम? ये 0 - 0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा।